आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नवयुवक अहिरवार समाज सुधार संघ भोपाल के त्रैवार्षिक चुनाव 19 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, जिसमें प्रगति पैनल भी चुनाव में हिस्सा ले रहा है। इस पैनल में अध्यक्ष प्रत्याशी शोभाराम गन्नोते, अध्यक्ष प्रत्याशी गोकुलदास मंडलोई, उपाध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमती शांति निभोरे, उपाध्यक्ष प्रत्याशी नारायण राठौर, महासचिव प्रत्याशी सीजी निवारे, कोषाध्यक्ष प्रत्याशी के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रगति पैनल के प्रत्याशियों ने पंचशील नगर में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। आइए देखिए जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशियों ने चैनल से क्या कुछ कहा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लश्कर जाओ। अंतराम आइए। आइए मतलब। मेरी भी आईडी निकाल, मेरी भी आईडी निकाल ली। प्रगति पैनल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रगति पैनल जिंदाबाद, जिंदाबाद। शोभाराम गन्नोते जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव में आप खड़े हुए, क्या अपील करना चाहेंगे? नवयुवक अहिरवार समाज सुधार संघ के त्रिवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में हमारे साथ लोगों का समर्थन है। साथ ही साथ जो हमारी विरोधी पैनल है, ये विरोधी पैनल के विरोध में पूरी समाज इस समय खड़ी हुई है, क्योंकि उनने समाज के हक में न रोजगार के लिए काम किया है, न शिक्षा पे काम किया। रावचा शिक्षा की जो कोचिंग चल रही थी जगह जगह नारियल खड़े में, नया बसेरे में, इनको बंद करा दिया गया। अब हम उसी अभियान को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर आए हैं। तो जनता हमारे लिए पूरी तरीके से चुनाव मैदान में हमारे साथ में खड़ी है और भारी बहुमत से हमें जिताने का जनता आश्वासन देती है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी टीम खड़ी हुई है, ये एक विज़न के साथ खड़ी हुई है, जिनका विज़न है शिक्षा। शिक्षा, बाबा साहब की जो कहा था कि शिक्षा वो शहरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा सबसे बड़ा अभियान है, शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि मैं शिक्षा से ही जुड़ा हूँ और मेरे स्कूल को 20 साल हो गए हैं। लगभग मैंने 10,000 बच्चों को शिक्षित किया है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी समाज में शिक्षा का अभियान चलाऊंगा, रोजगार का चलाऊंगा और स्वास्थ्य का चलाऊंगा। सर, अगर आप विजयी होते हैं तो क्या कुछ सुधार करना चाहेंगे समाज का? क्या कुछ प्लानिंग है और सुधार की आपके मन में? विजयी होने पर सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया कि शिक्षा का सबसे पहले है, रोजगार का सबसे पहले है, स्वास्थ्य का है ही मेरे साथ में। इसके साथ में जो बच्चे हमारे 10वीं के बाद इन्हें ये पता नहीं होता है कि हमें कौन सी सब्जेक्ट लेना है या कहाँ जाना है, कौन से विभाग में हमें जाना है, ये हम मोटिवेशन का कार्यक्रम भी रखेंगे। विशेषकर महिलाओं के लिए भी हमें घरेलू जैसे लघु उद्योग रहते हैं, वो वाले काम भी हमें चालू कराना है। साथ ही साथ हमारे जो पुश्तैनी काम कर रहे हैं, कम से कम 200 लोग हमारे भोपाल में काम कर रहे हैं। नगर निगम से हम उनकी स्थायी परमिशन की व्यवस्था करेंगे। वरिष्ठ समाज सेविका हमारे साथ है, शोभाराम गन्नोते जी के साथ आप चुनाव प्रचार अभियान में जुटी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे गन्नोते जी के लिए? सर, मेरा नाम मीना आमखरे है और मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन है, मैं उसमें सामाजिक मूवमेंट्स में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काम करती हूँ। मैंने जैसे अभी तक 1977 में शामिल हुए हैं। सर, राठौर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बदलाव चाहते हैं आप? प्रगति पैनल इस बार चुनाव मैदान में है। शिक्षा और स्वास्थ्य एवं घरेलू महिलाओं को घरेलू उद्योग लगाने के उद्देश्य से इस बार मैदान में है। हमारे साथ हमारे जो विरोधी जो पैनल है, विगत है ना 10 साल से एक ही पद पे हैं। उनका एक ही काम है कि चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद में जनता को भूल जाना, समाज में कोई किसी प्रकार के कोई काम ही नहीं करना, मतलब न तो रोज़गार पे। यहाँ तक कि हम लोगों ने एक संगठन बना करके बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेज स्टार्ट की थी, उसको तक बंद करवा दिया इन लोगों ने। महिलाओं को, अगर महिला एकत्रित होती है तो उनके लिए इन लोगों ने भवन बुक देना तक बंद कर दिया। जिस प्रकार से इनकी नीतियाँ समाज में है, समाज का एक
बच्चा इस समय परिवर्तन करने के लिए आतुर है, प्रगति पैनल के साथ हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे और इनकी जमानत तक जब्त होगी। ये सब जनता के समर्थन हम लोगों के साथ है। निवारी जी हमारे साथ है। निवारी जी, आज आप कोषाध्यक्ष भी मैं हैं। सर कोषाध्यक्ष पद के ऊपर अभी मेरे को प्रत्याशी बनाया गया है। जो हमारा शोभाराम भाई गन्नौरे जी है, इनकी बहुत सारी कामनाएं हैं कि मैं कुछ काम करूंगा, क्योंकि 15-20 साल से दरी वो उठा रहे हैं हमारे बीच में, लेकिन उनको आज तक काम करने का उनको मौका ही नहीं देते हैं। क्योंकि जो पैनल जो आई है आज से 10 साल पूर्व जो कार्य कर रही है, उनने अपनी ऐसी जड़ें जमा के रखी है हर जगह पे, क्योंकि उन्हीं के मतलब मोहल्ले कमेटी में अध्यक्ष मिलेंगे, उन्हीं के रिश्तेदार कोषाध्यक्ष मिलेंगे, उन्हीं की महिलाएं मिलेगी। ये मतलब किसी को बीच में घुसने नहीं देते, और जो भी कार्य कर रहे हैं वो केवल उन चारों के बीच में रहते हैं। बाकी आम जनता इनसे बहुत परेशान है। मुझसे क्या, किसी भी मोहल्ले में जाकर के आप पूछ लीजिए कि इनसे जनता कितनी त्रस्त है। यदि किसी चीज़ को लेकर यदि बिक जाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे भाई गन्नौरे का जो एक सपना है कि मैं बहुत अच्छे कार्य करेंगे, और शोभाराम भाई पे हमें विश्वास है कि वो बढ़िया से बढ़िया कार्य करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े एक स्कूल संचालक भी हैं, और आज से नहीं है, वो 20-25 साल पूर्व से है। हमारे साथ है। मैं गोकुलदास मंडलोई समस्त समाज को और यहाँ उपस्थित सहयोगियों को नमस्कार करता हूँ। हमारा जो प्रगति पैनल यथा नाम यथा काम करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, और हमारे साथ जितने भी सहयोग के लिए खड़े हुए हैं सब निस्वार्थ भाव से खड़े हुए हैं, और अपने अपने खर्चे से किसी के बुलावे पे नहीं, वो सिर्फ साथ देने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जीत मतलब है, और हमें उम्मीद है कि हम जीत कर लाएंगे, और हम सामाजिक वायलाज जो हमारा है उसके अनुरूप शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य और धार्मिक उद्देश्य पर पूर्णतः काम करेंगे। जो अभी तक काम नहीं है उन काम को करेंगे। हमारा कुछ विशेष उद्देश्य भी है, जिसमें हम समाज, अभी इन लोगों ने पूर्व में बायलॉज संशोधन कर उसमें युवाओं को समाज की सेवा से दूर रखने का काम किया गया, जिसमें युवाओं की मतलब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और महासचिव की उम्र 35 वर्ष से ऊपर निर्धारित की। तो हम पुनः बायलॉज में संशोधन कर 35 वर्ष से उम्र घटाकर 25 वर्ष करेंगे, जिससे हमारे समस्त युवा वर्ग को उसका लाभ मिले, और वो मतलब राजनीति में आकर समाज सेवा करने के लिए आतुर रहे। दूसरा हमारा उद्देश्य है बालक बालिका एवं महिलाओं पर आज के समय में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो हम उनके लिए एक वीर पुत्र एकेडमी की स्थापना करेंगे, जिसमें हम उनको आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगे। महीने में हम 4 दिन हर संडे हर क्षेत्र में एक दिन क्लास लगाएंगे, जो महीने में उनको अपने मतलब हो रहे हैं अत्याचार पर हम कैसे बचाव कर सकते हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। दूसरा, संत रविदास मंदिर में अभी तक जो भी कार्य हुए, लाखों रुपए का काम हुआ समाज से लेकर सरकार से लेकर, मगर उन कामों को क्या हुआ है कि बिना नक्शे के कुछ भी किया, बना दिया, कहीं छज्जे चढ़ने लग गए हैं, प्लास्टर नहीं हुआ, आधा अधूरा काम करके रायता फैलाया गया। तो हम चाहेंगे कि उसको विधिवत मतलब आर्किटेक्ट से, मैं खुद इंजीनियर हूँ और कंस्ट्रक्शन कंपनी में करीब 25 साल से काम कर रहा हूँ, खुद कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। तो हम चाहेंगे कि आर्किटेक्ट से बहुत अच्छे तरीके से नक्शा बनवा कर हम उसको विधिवत कार्य करेंगे, और जो उसमें टूट फूट हो गई है, जीर्णोद्धार की स्थिति में आ गया, बनाते बनाते मंदिर जीर्णोद्धार की स्थिति में आ गया, तो हम उसका जीर्णोद्धार करेंगे। और जहाँ जहाँ भी सामाजिक स्तर पर आज हमारा समाज देख रहे हैं कि हम गली कुचों में भी हैं, और बहुत जगह नशा और मतलब रूढ़िवादी की बहुत ज़्यादा मतलब गिरफ्त में है हमारा समाज। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि समाज में नशा को मुक्त करना है। उसके लिए हम धार्मिक और सामाजिक स्तर पर गोष्ठी आयोजित करेंगे, उसमें हमारी महिलाएं रहेंगी और समाज से भी मतलब वरिष्ठ समाज से भी रहेंगे, जो लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। नशा मुक्त केंद्र के लिए भी हम कोशिश करेंगे। वो बच्चों के शिक्षा के लिए हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी और हमारे महासचिव और माननीय मीना अमकरे जी ने बताई है कि महिलाओं और शिक्षा के लिए हम जो काम करेंगे, बस हम काम करने के लिए आए हैं, और पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। यही हमारा प्रण है, यही प्रतिज्ञा है, और हम सबसे समर्थन चाहते हैं। बस महिलाओं के, सब लोग पुरुषों के लिए काम करते हैं, अभी तक यही हुआ। 47 सालों से पुरुषों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए किसी ने सोचा ही नहीं। पुरुषों की 10 जेबें होती है, महिलाओं की 1 जेब भी नहीं है। तो महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी तो उनकी जेब कैसे बनेगी? तो हमें जब बाबा साहब ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें समानता का अधिकार दिया, तो हम समाज से यही अपील करते हैं कि हम लोगों को भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जो ये पैनल अगर जीतती है तो सबसे पहला काम होगा कि एक स्वतंत्र महिला कमेटी का गठन होगा जिला लेवल पर, फिर उसको आगे बढ़ाने काम होगा। क्षेत्रीय लेवल पर महिलाओं की कमेटी बनेगी, महिलाएं खुद तय करेंगी कि उनके मोहल्ले में क्या काम होना चाहिए।
इस तरह से हमारा विज़न है, हमने रखा है और इसीलिए हम इनके साथ में हैं। और हम ये अपील करते हैं हमारे समाज भाइयों से, अहिरवार समाज बंधुओं से अपील करते हैं कि जो प्रगति पैनल है इसको जिताने का काम करेंगे। अभी तक लोगों ने क्या किया है, समाज के जो पूर्व प्रत्याशी जीत कर आए हैं उन्होंने क्या किया है, समाज का सर्टिफिकेट मिल गया जीतने का कि आप समाज के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने सरकारी योजनाओं में सर्टिफिकेट लगा करके खुद के नाम पर करोड़ों का लोन लिया और खुद के रोजगार स्थापित किए, खुद की डेयरियां बनाई, खुद की भैंसों की डेयरियां बनाई, खुद के बिल्डर बन गए। उनकी महिलाएं तक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना करके खड़ी हो गई और जो भी मंदिर और धर्मशाला के लिए जो गवर्नमेंट से पैसा आता है वो उनकी महिलाओं के खाते में जा रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये न्याय है समाज के साथ? आपका बाप की बपोती है क्या समाज कि आप समाज के नाम पर पैसा लेते हो, समाज को रोजगार देने के नाम पर गवर्नमेंट से पैसा लेते हो और आप अपनी भतीजी, अपनी माँ और अपनी बीवी के अकाउंट में डालते हो और अपनी दूध डेयरी बना रहे हो, अपनी गोविंद दुनिया भर के नाम से तुम डेयरियां बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, प्लांटिंग का काम कर रहे हो, प्लाट काटने का काम कर रहे हो। क्या ये न्याय है समाज के साथ? अगर ये न्याय नहीं है तो मैं उस समाज की एक महिला होने के नाते मैं अपने समाज से अपील करती हूँ कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तभी सुधार होगा। तो मेरा मतलब यही अपील है। आपने 20 साल होने को आ गया, लेकिन पहली बार हमने जो महिलाओं ने मांग रखी शोभाराम गन्नोती जी के सामने कि आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तो बने हैं, लेकिन महिलाओं के लिए आपके दिमाग में क्या योजनाएं हैं? तो उन्होंने कहा कि मैडम आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा हम चाहते हैं कि जो महिलाएं समाज के चौथे पायदान पर हैं, उन महिलाओं को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, नेतृत्व नहीं मिल रहा। तो ये संघ के इतिहास में, समाज के इतिहास में ये पहला ऐसा इन्होंने एक पॉइंट हमको लिखित में दिया है, राइटिंग में दिया है, जहाँ पर ये लिखा है आर्थिक उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु जो है। दूसरा, महिलाओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए स्वतंत्र महिला एक से समाज में अपनी काम कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों से समाज में निरंतर एक ही पार्टी कार्य करते आ रही है, जिन्होंने समाज में सिर्फ जयंती मनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। मंदिरों में बिना नक्शे के काम करते चले आ रही है। समाज के 70% युवा, महिलाएं और जो हमारे वरिष्ठ जन थे उन्होंने इस बार बैठक करी। उसमें श्री शोभाराम गन्नोती जी, मंडलोई जी, निवारे जी, हमारी महिला सभी इन लोगों को समाज ने एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में समाज में काम करने के लिए आगे दिया है। और इस बार पूरा परिवर्तन का माहौल है। समाज के लोग खुद ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं परिवर्तन के लिए और 19 तारीख को निश्चित ही बदलाव होगा। समाज परिवर्तन करेगी और हमारे शोभाराम गन्नोती जी आने वाले अध्यक्ष बनेंगे और समाज में हमारे ये वचन पत्र दिया हुआ है हमने, इसके अनुसार इसमें जो भी मुद्दे हम उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जय भीम, नमो। मेरा नाम शांति निमोरे है और मैं प्रगति पैनल पर से उपाध्याय के लिए खड़ी हुई हूँ और मैं जीतने पर अपनी महिलाओं के लिए रोजगार का काम करूँगी और शिक्षा के लिए आगे बढ़ूँगी। चुनाव में खड़े हुए समाज बंधुओं से क्या अपील रहेगी आपकी? मैं समाज के सभी समाज बंधुओं से अपील करना चाहूँगा कि आप शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेषकर आप वोट करें और आप समाज के उत्थान के लिए विशेषकर आप वोट करिए, जो मैं आपको और मुझे सेवा करने का मौका दूँ। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।